भारत जिस तरह माजी में भी अपने रिटर्न एग्रीमेंट करके मुकर जाता है, तो अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? मैं तो क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है अगर ऐसा कुछ होता है तो। कराची के लिए तो हम बहुत बड़ी खुशखबरी ला रहे हैं। आईसीसी ने अनाउंस करना है, बट हमने कुछ प्रपोज किया हुआ है। कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी, बड़ा इवेंट होगा यहाँ। अगले 3 साल यही होगा, जो यहाँ के फार्मूला लगा है वही वहाँ पे फार्मूला लगे। चेयरमैन ने तो वादे कर दिया, अगर फाइनल में भी पाकिस्तान पहुंचा तो वो इंडिया में नहीं होगा बल्कि न्यूट्रल वेन्यू पर जाएगा। मेरा कोई फैसला नहीं है, ये सिलेक्शन टीम से पूछे, जो परफॉर्म कर रहा है और बेहतर करेगा वो खेलेगा। सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया था, उसको इख्तियार नहीं दिया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़ीशान हुसैन एक और वीडियो के साथ हाजिर है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता शब कराची के नेशनल स्टेडियम का दौरा किया। वहां पर जितने भी काम तामीराती चल रहे हैं उनका जायजा लिया। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल से भी मुलाकात की। वहाँ पर बहुत कुछ उन्होंने, जितनी भी जब अब तक तामीरात हो चुकी हैं, जितना काम चल रहा है, उस हवाले से तमाम अपडेट साफ़ी हजरात तक दी और मीडिया के जरिए आवाम तक भी पहुँचाई। तो चेयरमैन ने काम से मुतालिक तो सब कुछ आगाह किया, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी की जो ऑन पॉइंट थी और उन्होंने उनके जरिए जो पैगाम देने थे, जो एक अपने पॉइंट्स क्लियर करने थे, वो भी वहाँ पे क्लियर करके चले गए। बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बोले, मगर जितना बोले कमाल बोले। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से सवाल हुआ कि भारत जिस तरह माजी में भी अपने रिटर्न एग्रीमेंट करके या वर्बली की बातें होती हैं वो करके मुकर जाता है, तो अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? तो चेयरमैन पीसीबी ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है वो सब कुछ मेरे ज़हन में। उन्होंने मजीद क्या कहा था इस वीडियो में देखें। मैं तो क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है अगर ऐसा कुछ होता है तो। इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला। चैंपियंस ट्रॉफी का जो मुमकिन शेड्यूल की सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है और पाकिस्तानी मीडिया, इंडियन मीडिया पे खबरें चल रही हैं, तो उसके हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि बेफिक्र हो जाए, बहुत जल्द ये सब कुछ अनाउंस हो जाएगा और कराची के लिए तो हम बहुत बड़ी खुशखबरी ला रहे हैं। अब वो क्या खुशखबरी होगी और चेयरमैन ने मजीद क्या कहा ये भी देखिए। मैं कंफर्म नहीं है, बट मोस्ट प्रोबली आईसीसी ने अनाउंस करना है, बट हमने कुछ प्रपोज किया हुआ है, वो आपको कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी और इंशाल्लाह बड़ा इवेंट होगा यहाँ। मोहसिन नकवी साहब से सवाल हुआ कि भाई न्यूट्रल वेन्यू का मामला है, पाकिस्तान में तो चले वेन्यूज डिसाइड कर लिया आपने, कराची 3 मैचों की मेजबानी करेगा, पिंडी 3 मैचों की और लाहौर 4 मैचों की, लेकिन जो न्यूट्रल वेन्यू है वो कहाँ तक पहुँचा मामला और कहाँ पर इसके ज़्यादा इम्कानात हैं कि इंडिया के मैचेस हो गए। तो चेयरमैन ने कहा कि भाई आज रात में या कल सुबह ये तमाम मामला हैंडल करेंगे और वही हुआ। उन्होंने आज कोठी में जाकर दुबई के शेख हैं उनसे मुलाकात की, उनकी जो मकामी कोठी थी उसको आप क्या कह सकते हैं, मतलब वहाँ पर जाकर मुलाकात की चेयरमैन ने और वहाँ पर न्यूट्रल वेन्यू पर एक फाइनल कर लिया। क्या बात की थी उन्होंने, ये देखिए। न्यूट्रल वेन्यू इंशाल्लाह कल तक मुझे उम्मीद है हम फाइनल कर लेंगे। हमारी बोर्ड्स के साथ बातचीत चल रही है और कोशिश है आज रात को या कल हम किसी टाइम पे उसको फाइनल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इंडियन मीडिया जो है वो काफ़ी दिन से इस बात की खबरें उछाल रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है, अगर ये तो तय हो गया कि भाई न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा, लेकिन नॉकआउट मैचेस जो होंगे ना वो अगर इंडिया में शेड्यूल है तो वो इंडिया में ही पाकिस्तान को अगर खेलने पड़ेंगे। चेयरमैन से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा, न्यूट्रल वेन्यू अगले 3 साल यही होगा, जो यहाँ के फार्मूला लगा है वही वहाँ पे फार्मूला लगे। अगर पाकिस्तान फाइनल में हुआ इंशाल्लाह ताला तो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। चेयरमैन ने तो वादे कर दिया, अगर फाइनल में भी पाकिस्तान पहुंचा तो वो इंडिया में नहीं होगा बल्कि न्यूट्रल वेन्यू पर जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा एक बात और उनसे पूछी गई कि भाई फ़खर जमान का मामला कहाँ तक पहुंचा, उनको टीम में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा। तो उन्होंने एक बार फिर वादे कर दिया कि भाई सिलेक्शन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, जब परफॉर्म करेगा, जब फिट होगा उसे टीम में लाया जाएगा। क्या कहा उन्होंने फ़खर जमान के हवाले से, ये देखिए। मेरा कोई फैसला नहीं है, ये सिलेक्शन टीम से पूछे, बट जो परफॉर्म कर रहा है और बेहतर करेगा वो खेलेगा। चेयरमैन साहब तो कह रहे हैं भाई जो परफॉर्म करेगा, फिट होगा, वो टीम में आएगा, लेकिन शायद लोगों को ये बात मालूम नहीं है या चेयरमैन साहब इस बात को खुद गोल करना चाह रहे हैं कि भाई जब तक वो क्लियरेंस नहीं देंगे फ़खर जमान टीम में नहीं आ सकते। ये चेयरमैन साहब जब तक गो अहेड नहीं देंगे सिलेक्शन कमेटी को, जब तक फ़खर जमान को शामिल नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा उनसे जो हेड कोचेस थे हमारे साबिक, गैरी कस्टन और जैसन गिलेस्पी, उन दोनों के हवाले में सवाल हुआ कि भाई उनको आपने जिस तरह गिलेस्पी ने बयान दिए कि भाई तमाम अख्तियार दे दिए गए थे, प्लेइंग 11 तक उनसे छीन ली गई थी और सिर्फ उनका काम कोचिंग कराना रह गया था, फिर मैच की सुबह कैचिंग प्रैक्टिस कराना। तो चेयरमैन ने कहा कि भाई हमने उन्हें सिलेक्शन कमेटी का मेंबर ज़रूर बनाया था, लेकिन अख्तियार सारे नहीं दिए थे, सबको बराबर की एक समझ में एक सह दे दी गई थी कि भाई सबकी राय होगी, उसको मतलब तो उसको देखते हुए फैसला किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि भाई एक ही बंदा पूरी टीम डिसाइड करे। उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। सिलेक्शन के इख्तियार, एक सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया था, उसको इख्तियार नहीं दिया था। अगर कोई कहे कि मैंने पूरी सिलेक्शन करनी है, वो फ़र्क चीज़ है। मेंबर बनाना, एडवाइस देना और है, उसमें मेजॉरिटी हो। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा सारी टीम डिसाइड करे। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम के रेनोवेशन के हवाले से तमाम चीज़ें बताई कि भाई वॉशरूम्स ऐड किए जा रहे हैं, जंगले का उन्होंने बताया कि नया जंगला तब्दील किया जाएगा जिससे व्यू ब्लॉक ना हो और स्टेडियम की सराउंडिंग में एक दोनों तरफ जो है 27 गाड़ियों की गुंजाइश वाली कार पार्किंग बनाई जा रही है, जिससे उन्होंने कहा है कि भाई
जो शायकीन दूर दूर से आते थे स्टेडियम में मैच देखने के लिए, गाड़ियाँ उनको बहुत मीलों दूर पार करना पड़ती थी, फिर वहाँ से आते थे तो वो मसला हल हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा ये देखिए। ये जो आपने नई बिल्डिंग देख रहे हैं ये पूरी की पूरी बन रही है, तो जंगला लगा रहे हैं जिससे व्यू जो है वो क्लियर हो जाए। तीसरे, यहाँ वॉशरूम्स की काफी शॉर्टेज थी, उसको पूरा कर रहे हैं। चौथे नंबर पर यहाँ पे 2700 गाड़ियों की पार्किंग इसके लेफ्ट राइट पे बनाने लगे। इसी स्टेडियम के इर्द गिर्द 2700 गाड़ियों की पार्किंग बनाने लगे। वो जो एक आपको मसला था कि दूर गाड़ी खड़ी होती है, वो मसला खत्म करने लगे। अच्छा जी, एक बात और, चेयरमैन साहब ने एक चीज़ और बोली है जो मेरे ख्याल में बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी अगर ऐसा हो जाता है। वो कह रहे हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के फ़ौरन बाद हम नेशनल स्टेडियम के बराबर में जो 5 स्टार होटल है उसकी ऑक्शन रखेंगे और वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि उस 5 स्टार होटल को ख़रीद लें, और जो टीमें आएंगी इंटरनेशनल आएंगी और PSL होंगे, मेगा इवेंट्स होंगे, तो उनके लिए बड़ी ही आसानी हो जाएगी। इससे ये पॉइंट में क्लियर हो जाता है कि जो हमारे सिक्योरिटी के मामला होते हैं कि भाई पूरी एक वो जिस तरह रोड ब्लॉक किया जाता है और टीमें आती हैं, रूट लगता है, तो इस तरह के मामला खत्म हो जाएंगे अगर नेशनल स्टेडियम के बराबर में ही कोई 5 स्टार होटल बुक कर लिया जाता है। तो इससे बड़ी ज़बरदस्त और क्या बात होगी, क्योंकि अभी जो टीमें वो पर्ल कॉन्टिनेंटल में जाकर होती हैं, इस तरह मतलब दूर से उन्हें आना पड़ता है। अब अगर बराबर में हो जाएगा ये तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।